हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का कटअप लेकर आए हैं। बिलासपुर का जो एग्जाम है वो सेकंड फेज में चला था, जो 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच चला था। आज बिलासपुर का टोटल एग्जैक्ट डाटा के साथ आप लोग का एग्जैक्ट कटअप बताएंगे, बिल्कुल सटीक कटअप। 2018 की ग्रुप डी के साथ इसका तुलना भी करेंगे और बिल्कुल सटीक कटअप बताएंगे, बिल्कुल फैक्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले 2018 की ग्रुप डी के साथ इसका तुलना करते हैं। 2018 की जो ग्रुप डी थी, उस टाइम जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था बिलासपुर से, वो 4,70,000 था। इतनी फॉर्म फिलअप हुआ था बिलासपुर से, ठीक है। इस टाइम जो वैकेंसी थी वो 1157 इतनी वैकेंसी थी, 1157 वैकेंसी थी, 4,70,000 फॉर्म फिलअप हुआ था। इस टाइम जो जनरल का कटअप गया था ना, वो 70 मार्क्स था, 70 मार्क्स गया था नॉर्मलाइजेशन होकर, 70 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होकर गया था। ओबीसी का कटअप था 66 मार्क्स, एससी का कटअप था 59 और एसटी का कटअप था 52। ये 2018 की ग्रुप डी का कटअप था। आइए अब वर्तमान ग्रुप डी जो चल रही है 2019 की ग्रुप डी, उसका एग्जैक्ट आप लोग को डाटा बताते हैं। 2019 की जो ग्रुप डी थी, जो वर्तमान में जिसका एग्जाम चल रहा, वो 2019 मार्च का फॉर्म है। 2019 मार्च का फॉर्म है। इसका जो एग्जाम है वो 3.5 साल डिले है, मतलब लेट है। अभी 2022 का अगस्त में इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो इस टाइम फॉर्म फिलअप हुआ था वो था 2,78,000। इतनी फॉर्म फिलअप हुआ था, 2,78,000। सीट कितना है? 1,664 सीट है। सीट 1,664 है, फॉर्म फिलअप 2,78,000 हुआ है। एक चीज बताते हैं कि 2,78,000 फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें से बहुत सारे भाइयों का फोटो में रिजेक्शन था, बहुत सारे भाइयों का पेमेंट बाकी था, पेमेंट कंप्लीट नहीं था। तो आप एक वैलिड फॉर्म मानिए, वैलिड फॉर्म 2.5 लाख, इतनी फॉर्म वैलिड है। वैलिड फॉर्म कितना है? 2.5 लाख, ठीक है। आप लोग को पता है 3.5 साल लेट है, इसमें एग्जाम में अटेंडेंस ऐसे ही कम हो रहा है। आप लोग देख ही चुके हैं एनालिसिस में कि एग्जाम बहुत कम हो रहा है, बच्चा बहुत कम एग्जाम देने जा रहा है। तो अटेंडेंस इस बार मान लीजिए 60% अटेंडेंस बन रहा है। तो 60% मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा है, अपीयर्ड हुआ है, और सीटें कितना है? 1,664। तो एक सीट के लिए 90 बच्चा फाइट कर रहा है। एक सीट के लिए 90 बच्चा फाइट कर रहा है। इसी को देखते हुए चले कटअप बताते हैं। मैं जो भी कटअप बताता हूं भाइयों, वो रॉ मार्क्स के आधार पर बताता हूं, क्योंकि रेलवे जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं करेगी। इस बार आप लोग का मेरिट परसेंटाइल बेस्ड पर होगा, क्योंकि जिसका जो शिफ्ट में जो एग्जाम दे रहा उसी को उस शिफ्ट से मतलब है, बाकी दूसरे शिफ्ट से उसको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर आपको हार्ड पूछा जा रहा तो आपके हिसाब से उसका शिफ्ट से मतलब है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, ठीक है दोस्तों। मैं नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं करता हूं, मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर इतना मार्क्स आता है उसी का कटअप बताते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपका 60 से 64 के बीच मार्क्स आ रहा, तो आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दौड़ अब आसान नहीं रहा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 56 to 60। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से, तो 51 to 55। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, तो 46 to 50। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 52 से 57। इस रेंज के अनुसार आप लोग अपना अगर मार्क्स बन रहा है तो दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि बस सर इतना कम मार्क्स में होगा। हाँ भाई, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मार्क्स है ना, रॉ मार्क्स है। पिछला बार के साथ, ग्रुप डी के साथ, इसके साथ तुलना मत कीजिए। ये नॉर्मलाइजेशन होकर ये मार्क्स आया था। उस टाइम किसी का 55 मार्क्स आया था तो वो 70 हो गया था बढ़ के। इस बार वो प्रोसेस नहीं हो रही है, इसीलिए यही मार्क्स एग्जैक्ट मार्क्स में आप लोग का दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये अंदर, इसके अंदर आपका मार्क्स आ रहा था, बिल्कुल सेफ है आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और एक चीज, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि ये 2.5 लाख बच्चा है, इसमें वही एग्जाम छोड़ रहा है जो पढ़ने में तेज नहीं है, वही जो पढ़ता नहीं है वही एग्जाम छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है भाई। ये जो वैकेंसी आई थी ना, इसका इस टाइम रिजल्ट नहीं आया था, इससे पहले ये वैकेंसी आ गई थी इलेक्शन के दौरान। तो क्या हुआ, इसमें जो बच्चा एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट हुआ है, ये इसमें फॉर्म भर चुका था। तो वो बच्चा अब कहीं ना कहीं रेलवे में शिफ्टेड है। तो वो क्या हो रहा है, एग्जाम में तो अब नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी 2-3 साल ज्वाइनिंग करना हो गया है। तो वो इसीलिए इतना ही वैकेंसी जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, एक बार दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।